बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी के बाद अहम तरीन अरब मुल्क की शहज़ादी ने मोदी पर बिजलियाँ गिरा दी। 10 लाख भारतीयों को अरब ममालिक से निकालने का प्लान तैयार, जबकि मुस्लिम खवातीन ने नई तारीख रकम कर दी। भारत को एक और सुबकी का सामना। जब मोदी ने मुसलमानों पर हिंदुस्तान की सरजमीन तंग की, तो जवाब में अरब ममालिक और आलम इस्लाम का हिंदुओं पर पाक ज़मीन तंग करने का फैसला। शहजादी ने 54 इस्लामी ममालिक के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उम्मत मुसलमान शहजादियों की हमायत में निकल पड़ी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी का नाम सुनते ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और इंतहा पसंद हिंदुओं के पसीने छूट जाते हैं। कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ऐसा ही मोदी और इसके हवारियों के साथ हुआ। अहम तरीन अरब ममालिक ने 10 लाख भारतीयों को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है। मोदी सुन लो, हमारा खौफ ख़त्म हो चुका है, अब अपनी खैर मनाओ। मकबूजा वादी और भारत में मुसलमानों के खून का बदला लिया जाएगा, जिसका आगाज़ अरब ममालिक से 1 मिलियन हिंदुओं को निकाल कर किया जाएगा। इंतहा पसंद मोदी और इसकी जमात की जानिब से मजलूम मुसलमानों की नस्ल कशी अरब ममालिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरब ममालिक की अवाम अपने भारतीय मुस्लिम बहन भाइयों के साथ खड़ी है। अगर भारतीय हुकूमत ने मुस्लिम नस्ल कशी ना रोकी तो इसका भयानक अंजाम होगा। ये एक संगीन मसला है, जिस पर ओमान के सुल्तान सऊदी वली अहद और शेख जायद से बात होगी। गोडी मीडिया अरब शहजादियों से किस कदर खौफजदा है, जानकर आपकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। अरब की 2 शहजादियों ने भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है। और दोस्तों, यकीन करें कि अगर अरब दुनिया के बादशाह भी पूरी यकसोई के साथ मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो मोदी की क्या मजाल कि वो मुसलमानों को तंग कर सके। अरब खवातीन ने इमरान खान, तैयब उर्दुगान और महातीर मोहम्मद जैसे बड़े बड़े लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया। अगर किसी ने मोदी को सही अल्फाज में लगाम डाली है तो वो हिंद अल कासमी हैं। पहले तो जब भी कोई मुस्लिम रहनुमा मोदी के खिलाफ बयान देता तो भारतीय वजारत खारजा इसका दिफा करती नजर आती, लेकिन अरब शहजादियों ने मोदी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। शहजादी हिंद अल कासमी का चर्चा तो इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया में हो रहा है, और मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर शहजादी का भरपूर कवरेज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू जो अरब शहजादी ने हाल ही में एक भारतीय टीवी चैनल को दिया, इससे मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों पर कहर टूट पड़ा है, जिससे भारत में मौजूद 20 करोड़ मुसलमानों में खुशी की लहर भी दौड़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ओमान की शहजादी ने जो किया वो भी काबिल तारीफ है। दोस्तों, आलमी मीडिया पर दोनों शहजादियों का चर्चा क्यों ना हो सका, इसकी बड़ी वजह सामने आ गई। कौन जानता था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने भारतीय शहरियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएंगे, और भारतीय शहरी अपने ही मुल्क भारत और इसके वजीर आजम से लाताल्लुक होने का इजहार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाने वाले अकलियतों के खिलाफ कार्रवाइयों को दुनिया अब एक अलग नजर से देखने लगी है। मोदी अपने इन्हीं अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलमानों को हमेशा एक दहशतगर्द कौम करार देता था, ताकि मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म और तशद्दुद दुनिया के सामने जाहिर ना हो सकें। लेकिन दुनिया को अब शऊर आ चुका है, और वो देख सकती है कि निहत्ते मुसलमान या दीगर अकलियतों पर किस तरह असले के साथ जुल्म किया जाता है। इनके मासूम बच्चों को इनके सामने मारा जाता है। कुदरत हालात को मुसलमानों के हक में कर रही है, और भारत के खिलाफ दुनिया भर में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमीरात
जो कुछ अरसा पहले तक भारत को अपना करीबी दोस्त गर्दानता था, इसने भी मोदी और इसके वज़रा की मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से हिंदुओं को अपने अपने ममालिक से निकालना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में हिंदू बिजनेस आइकॉन को आड़े हाथों लिया जा रहा है और इनके अकाउंट्स मुजम्मिद किए जा रहे हैं। मोदी की गलतियों की सज़ा उन हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रही है जिनका मुसलमान दुश्मनी से कोई वास्ता नहीं। हाल ही में अमेरिका में भारत में किए जाने वाले अक़लियतों के साथ वेश्याना सलूक पर बोल उठा और ये रिपोर्ट मोदी पर बिजली बंद कर गिरी। अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें भारत को तारीख में पहली मरतबा अक़लियतों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को दीगर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बेहद सराहा गया और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद मुस्बित पेशरफ्तों का इतराफ़ किया गया है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या कोई और प्लेटफॉर्म, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीरियों और मजलूम भारतीय मुसलमानों के सफ़ीर होने का सबूत दिया है। एक बार फिर वो कश्मीरियों और जिस तरह भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अरब ममालिक से शुरू होने वाली तहरीक अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुँची है और इमरान खान का अरब ममालिक को किया गया पैगाम अपने रंग दिखाने लगा। इमरान खान के एक ख़त ने भारत को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। हमेशा भारत के गुण गाने वाले अरब ममालिक अब मोदी सरकार की असलियत को पहचान चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम इजलास में 57 इस्लामी ममालिक ने भारत को बुरी तरह लिताड़ा है। अमेरिका में मौजूद भारतीय सफ़ीरों और लॉबी ने हाथ खड़े कर दिए। मामला उनके हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका खुद भारत से पीछे हट रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है और भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। जानने वाले जानते हैं कि ऐसी कोई भी अमेरिकी रिपोर्ट अमेरिकी इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर इशू नहीं होती। अमेरिका और भारत के तल्लुकात में वाज़ेह तौर पर दरारें पड़ चुकी हैं और अमेरिका के बाद अब अरब ममालिक भी भारत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद और इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ भारत को गहरी खाई में धकेल रही हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गरूर पूरी तरह खाक में मिल गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बीजेपी और आरएसएस के मुजालिम को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया गया है, जबकि भारत पर रियासती दहशत गर्दी की वजह से बड़ी पाबंदियों का खतरा बढ़ चुका है। अरब ममालिक भारत के खिलाफ पूरी तरह मुतहद हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने मकबूजा वादी और भारत में तशद्दुद का शिकार होने वाली मासूम मुसलमानों की आवाज़ सुन ली और वो भारत जिसने बड़े फ़ख्र व गरूर के साथ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा करने की धमकी दी थी, वो पाकिस्तान की बेहतरीन क़यादत के मुँह तोड़ जवाब को सह न सका और अपने गरूर समेत धड़म से ज़मीन पर आ गिरा है। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ वबाई अमराज के फैलाव का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और इस मकसद के लिए अपने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया। इब्तिदाई तौर पर वो पूरी दुनिया के ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ गलत तासुर कायम करने में कामयाब भी हो गया था कि मुसलमानों की वजह से ही ये मर्ज फैल रहा है, लेकिन जल्द ही दुनिया को एहसास हो गया कि भारत की तरफ से महज मुसलमान दुश्मनी में ये सब झूठ बोला गया है। और हाल ही में एक बरतानवी इदारे ने एक तहकीक के बाद रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों में इस मर्ज की शरह सबसे कम है और इस कदर गलत प्रोपेगेंडे के बाद खलीजी ममालिक ने भी अपनी आंखें खोल ली और उन्होंने अपने ममालिक में मौजूद हिंदुओं को दिन में तारे दिखाते हुए उन्हें मुलाजमतों से फारिग किया और भारत वापस जाने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, मोदी को साफ अल्फाज में बता दिया गया है कि अगर उसकी मुसलमानों के खिलाफ यही रविश रही तो वो बहुत जल्द इसका अंजाम भी देख लेगा। उन्होंने भारत के मुसलमानों को अपना भाई करार देते हुए उनके हकूक की हिफाजत का मुतालबा कर दिया। मोदी को अरब ममालिक से इस रद्द अमल की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। इस मामले की नज़ाकत को भांपते हुए मोदी ने न सिर्फ जनूनी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने से मना किया, बल्कि एक ट्वीट भी शेयर की जिसमें कहा गया कि इस मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार कोई एक फ़िरका या मज़हब नहीं, तमाम लोगों को इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल
چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔